रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विल बी प्रोपोर्शनल टू द हाइट। खत्म। तो बेटा ये नीट 2025 का वो क्वेश्चन है जिसको आज तक की नीट फिजिक्स का टफेस्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है, बट इसके ऑप्शंस में एक ऐसा सीक्रेट छुपा है कि जिसको अगर आपने पकड़ लिया तो ये क्वेश्चन 3 सेकंड में उड़ जाएगा बिना पेन उठाए। आइए आपको बताता हूँ। तो बेटा इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस के अगर आप एलएचएस को देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप होता है, क्योंकि स्लोप लगातार हमारे लिक्विड सरफेस का इंक्रीज कर रहा है ना। तो ये रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ स्लोप लिखा, आप ये कह सकते हैं। आप कहेंगे फोर्थ ऑप्शन में तो ऐसा नहीं है, तो यही तो फोर्थ ऑप्शन को अगर आप डबल डिफरेंशिएट कर दें तो फोर्थ और थर्ड बराबर हो जाएंगे। आप करके देखिए, इसका डबल डिफरेंशिएशन करिए तो ये x यहां से गायब हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ बराबर हो जाएंगे, दोनों सेम हो गए तो ये कट जाएंगे। तो बेटा 50-50 हो चुका है। अब बचे ये दो ऑप्शंस, इन दोनों में ही ये कांस्टेंट्स हैं, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप प्रोपोर्शनल टू x होगा या y। इतना सही क्वेश्चन है। तो इसमें बेटा हम y के साथ जाएंगे सेकंड ऑप्शन के साथ। क्यों? सो बेटा अगर लिक्विड सरफेस को हम ध्यान से देखें तो देखिए बहुत देर तक x बदल रहा था बट स्लोप ऑलमोस्ट कांस्टेंट था, ऑलमोस्ट। इट्स ओनली व्हेन जब y ने बदलाव शुरू किया, जैसे ही यहाँ पे हाइट बढ़नी शुरू हुई तभी देखिए स्लोप बढ़ना शुरू हुआ। स्लोप यहाँ पर डायरेक्टली y के साथ, हाइट के साथ बढ़ना शुरू हुआ, x के साथ उतना नहीं बढ़ा बेटा, है ना। इट्स ओनली व्हेन जब y इंक्रीज हो रहा था तभी स्लोप इंक्रीज हुआ। तो इसीलिए हम y के साथ जाएंगे, x के साथ नहीं। परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है बेटा, क्योंकि यहाँ पर ये y भी x से रिलेटेड है, यू मे से दैट, बट द थिंग इज दैट बेटा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ये रूल होता है कि हमें चारों में से मोस्ट एप्रोप्रिएट चूज करना होता है ना। हमें सब्जेक्टिवली इसको सॉल्व नहीं करना होता, टाइम ही नहीं होता है, ठीक है ना। अगर 1 मिनट में करना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा, मोस्ट एप्रोप्रिएट के साथ ही हम जाएंगे। तो बेटा समराइज करने के लिए इन चारों ऑप्शंस में से 3 और 4 सेम निकले तो हमने इनको काट दिया क्योंकि वो तो वैसे ही गलत हो गए। फर्स्ट और सेकंड में रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप लिखा है, ये कांस्टेंट है, यानी कि प्रोपोर्शनल टू x या y के हमें जज करना है, तो हम y के साथ जाएंगे, x के साथ नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि x बहुत देर तक बदलता रहा लेकिन स्लोप नहीं बदला, लेकिन जैसे ही हाइट आना शुरू हुई इस टैंक की वॉल के पास तुरंत स्लोप यहां पर आप देख सकते हैं बढ़ना शुरू हो गया। सो द क्वेश्चन इज सॉल्व बेटा। और यहां पर देखिए एग्जामिनर ने बहुत हिंट्स ड्रॉप करी हैं। एक तो उसने 3 से तीसरा चौथे को सेम किया, उसके अलावा उसने एलएचएस में सबको डबल डिफरेंशिएशन ही दिया है एक तरीके से, जैसा मैंने कहा थर्ड और फोर्थ सेम है, तो एलएचएस में उसने रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप कहा है, थर्ड और फोर्थ को सेम किया है। उसके अलावा उसने रोजी बायस, रोजी बायस, रोजी बायस, रोजी बायस हर जगह कांस्टेंट्स दिए हैं। इसके चारों ऑप्शंस 3 बार चीख के कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको हम बहुत आराम से ऑप्शंस के थ्रू, ऑप्शंस में ही इसका सारा सोल्यूशन छुपा हुआ है। 1 2 नहीं बल्कि 3 हिंट्स यहां पर हमें क्वेश्चन बनाने वाले ने यानी कि एग्जामिनर ने प्रोवाइड किए हैं। अगर हम वो हिंट देख पाते हैं तो इस क्वेश्चन को हम बहुत आराम से बिना पेन उठाए 10 से 15 सेकंड में उड़ा देंगे बेटा। मेन चीज तो 3 ही सेकंड की है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विल बी प्रोपोर्शनल टू y ओनली एज पर दीज ऑप्शंस, है ना। तो बेटा क्या ये बहुत नई चीज है? क्या ये बस इस बार आई है? आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा? तो बेटा पता चलना पड़ेगा, बिकॉज पीवाईक्यूज में आता रहा है। एग्जांपल के तौर पे नीट 2025 से पहले नीट 2016 का ये क्वेश्चन आज तक का सबसे लेंथी क्वेश्चन है, 2 से 3 स्लाइड का इंटीग्रेशन लगता है बेटा इसमें, ठीक है ना। इसमें भी एक ऐसी हिंट छुपी हुई है जिसको अगर आप देख लें तो इस क्वेश्चन को भी आप 3 से 10 सेकंड में कर सकते हैं। कैसे? और सेम हिंट है, जो हिंट यहां पर है वही हिंट वहां पर है। यहां पर हिंट क्या है कि देखिए चारों जगह